प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉनी स्टीवनसन। आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आता हूँ। आज का वचन हम देखेंगे यूहन्ना और उसका 3रा अध्याय और पहले कुछ पदों को मैं देखता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है? फरीसियों में निकोदेमुस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। आज के वचन के लिए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। आपकी दया, आपकी करुणा से मेरे प्रभु आपने ये वचन दिया है हमें। आपकी दया, आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं मेरे प्रभु इस वचन से, किस तरह से हमारी आत्मिक उन्नति करते हैं, ये आप जानते हैं मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हर एक मसीह जो इस सुसमाचार को सुनता है मेरे प्रभु, आत्मिक उन्नति करे, विश्वास में बना रहे और स्वर्ग राज्य का भागी हो मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं, आपके वचन का धन्यवाद देते हैं जो आपने आज हमें दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए निकोदेमुस, जो कि एक फरीसियों का सरदार था, प्रभु यीशु मसीह से रात में मिलने आया। रात में मिलने आने का उसका सबसे बड़ा कारण था, कहीं कोई ये व्यक्ति ना जान जाए कि निकोदेमुस भी, जो फरीसियों का सरदार है, प्रभु यीशु मसीह के पास आकर मिल रहा है। प्रभु यीशु मसीह के पास जाने का मतलब, उन फरीसियों की नजर में निकोदेमुस छोटा हो गया और प्रभु यीशु मसीह बड़ा हो गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसको छोटा जाने। इस कारण से वो रात में गया, छुप के गया, किसी को पता ना लगे, और प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई और उसको परखे। यह है सबसे बड़ी बात। यहाँ पर आके क्या बोलता है? मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर की ओर से आया, और उसको रब्बी करके पुकारा। यहूदी परंपरा के अनुसार रब्बी यानी कि गुरु कहा जाता था, और ये फरीसी अपने आप को रब्बी कहलाते थे। यहाँ पर ये खुद प्रभु यीशु मसीह को रब्बी कह के पुकारता है और कहता है, हे प्रभु, मैं जानता हूं जो कुछ तू चिन्ह दिखाता है, एक मनुष्य के बस की बात नहीं है, ये 100% तेरे को परमेश्वर ने भेजा है, ये तो मुझे विश्वास। आगे बोलता है वो 3री आयत, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। एक उदाहरण दिया उसको। प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को चाहता था कि स्वर्ग राज्य का भागी हो। आज भी प्रभु यीशु मसीह हर एक इस्राएली के लिए यही वो चाहता है कि वो परमेश्वर के राज्य का भागी हो, परमेश्वर का राज्य उनके भी हक में आए। पर परमेश्वर ने जो भविष्यवाणियां कर रखी हैं, उन भविष्यवाणियों के तहत परमेश्वर के आगमन से पूर्व, प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पूर्व सारा इस्राएल प्रभु यीशु मसीह को मान जाएगा, उसकी सच्चाई को पहचान लेगा और जान जाएगा जिस मसीह का इंतजार वो सालों से कर रहे हैं, वो मसीह आ चुका और अब दूसरी बार आने वाला। यहाँ पर वो साफ बोलता है कि निकोदेमुस, यदि तुझे तेरे जीवन को बचाना है, यदि तुझे स्वर्ग राज्य जाना है, जिसकी चेष्टा, जिसकी इच्छा तू करके व्यवस्था के अधीन होकर जीवन चला रहा है। प्रभु यीशु मसीह को सब मालूम था कि ये वो फरीसी है जो व्यवस्था के अधीन होकर, पूरी व्यवस्थाओं का ज्ञान लेकर, परमेश्वर की व्यवस्थाओं के अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयास कर रहा है, और ये सच्चा व्यक्ति है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उससे क्या बोलता है? एक उपाय देता है। बोला, जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तब तक स्वर्ग राज्य नहीं जा सकता। जो कि निकोदेमुस, उसने समझा नहीं प्रभु यीशु मसीह की बातों को, इसलिए वो तर्क करता है और बोलता है, हे प्रभु, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, क्या मैं दोबारा मां की गोद में जा सकता हूं? क्या मैं दोबारा जन्म कैसे लूं? प्रभु यीशु मसीह फिर उसको साधारण शब्दों में समझाते हैं। बोले, जब तक कोई जल और आत्मा से बपतिस्मा ना ले, तब तक जन्म ना ले, तब तक वो स्वर्ग राज्य नहीं जा सकता। यानी कि बपतिस्मे के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने उसको बताया, स्पष्ट रूप से नहीं, और उसको संकेतात्मक रूप से उसको समझा दिया कि तुझे बपतिस्मा लेना जरूरी है, अनिवार्य है। जब तक बपतिस्मा नहीं लेगा तब तक स्वर्ग राज्य नहीं जा सकता। ये चीज समझा दी प्रभु यीशु मसीह।
आज भी प्रभु यीशु मसीह हर एक उस विश्वासी के लिए यही वचन कहता है, तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर चुके हो, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हो, झूठ छोड़ चुके हो, सत्य का दामन पकड़ लिया है और सत्य की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हो, जीवन से कपट निकाल चुके हो और पूर्ण रूप से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने का प्रयास कर रहे हो, तो एक अंतिम आज्ञा यह है कि अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लें और ये बपतिस्मा आपको स्वर्ग राज्य लेके जाएगा। लिखा है पानी और आत्मा से जब तक नया जन्म ना ले ले। यूहन्ना ने बोला था कि मैं तो सिर्फ पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर जो आने वाला है मेरे बाद, जिसकी ज्योति का बंद खोलने योग्य भी मैं नहीं हूं, इतना छोटा हूं मैं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। आज प्रभु यीशु मसीह हर एक बपतिस्मा लेने वाले को, हर एक बपतिस्मा लेने वाले को उसी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है, क्योंकि जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेते हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा का प्रवेश नहीं होता। ये चीज सीखें हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, हम उस संगति के अंदर हैं जब तक प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं के अनुसार चल रहे हैं। यदि हमारे अंदर आत्मा नहीं है तो संगति छूटते ही हम वापस सांसारिक हो जाएंगे, और यदि हमारे अंदर आत्मा है और हमें संगति नहीं मिल पा रही किसी कारणवश, तो भी हमारी आत्मा क्या करेगी, हमें प्रेरित करेगी, हमें प्रभु यीशु मसीह के करीब रखेगी, हमें वचन पढ़ने को प्रेरित करेगी, उसके वचन सुनने के लिए प्रेरित करेगी, हमें प्रार्थना करना सिखाएगी और हम प्रभु यीशु मसीह के करीब बने रहेंगे। यह है उस पवित्र आत्मा का सहायक होना। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं, और वो सहायक वही पवित्र आत्मा है जो आज हमें देता है वो। और कब मिलता है हमें, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, डुबकी का बपतिस्मा। जैसे ही हम डूबते हैं, अपने जीवन को, अपने पूरे प्राण को हम पानी के अंदर डाल देते हैं, इस शरीर को पानी के अंदर डाल देते हैं, और जब बाहर निकलते हैं वचन कहता है तुम नए सिरे से जन्म लेते हो। तुमने सारे पापों को पानी के अंदर, गुनाह को, सारे पापों को पानी के अंदर धो डाला, अब तुम नए सिरे से पवित्र आत्मा की प्रेरणा के साथ जी उठे हो। उस पवित्र आत्मा की सहायता के साथ अब तुम आगे अपने जीवन को जियोगे। प्रभु हमें पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा की अगुवाई में रखना चाहता है। पुराने नियम से लेके आज तक यदि मैं कहूं, प्रभु को भाता है हमें उंगली पकड़ के चलाना। प्रभु को अच्छा लगता, प्रभु चाहता है हम गलतियां ना करें, प्रभु चाहता है हम पूर्ण रूप से इच्छा के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार जीवन को व्यतीत करें। प्रभु ने हमें भेड़ों का एक उपमा दी है। भेड़ का चरवाहा हमेशा उसके आगे चलता है और भेड़ उसको देखकर उसके कदमों को उसके पीछे पीछे चलती है। वो चरवाहा एक आवाज करता है और उसकी भेड़ें उसका शब्द पहचानती हैं और उसके पीछे, उस आवाज के, उसके चाल के पीछे वो चलती जाती है, भले ही कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। एक उदाहरण से बताता हूं मैं। मेरा मित्र जो कि पास्टर अजीत हैं, वो हाईवे पे जा रहे थे अपनी कार लेकर, सारा का सारा झुंड लेफ्ट हैंड साइड पे था और वो अपने राइट हैंड साइड पे गाड़ी चला रहे हैं। वो भेड़ का चरवाहा जैसे ही मुड़ गया, रोड क्रॉस कर ली, सारी की सारी भेड़ें एक साथ उसके पीछे हो ली। उन्होंने ये भी नहीं देखा पीछे से कार आ रही है, उन्होंने ये भी नहीं देखा मेरी जान की जो कीमत है मैं खत्म हो सकती हूँ। भेड़ों ने ये भी नहीं सोचा, ना वो बिदकी, ना ही उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया की। जैसा चरवाहा चल रहा था वैसे ही उसके पीछे हो ली। इतना भोला जानवर होता है भेड़, इतना भोला जानवर, अपनी जान की परवाह नहीं उसको, बस चरवाहे की आवाज और चरवाहे के पच्चिनों को देखकर चलती रहती है। वही चीज प्रभु आज हमसे चाहता है, हर एक मसीह से चाहता है, इधर निकोदेमुस से चाहता है। बोला तू मेरे पास आया किस उद्धार की खोज के लिए आया, मुझे मालूम है। तू जानता है कि मेरे पास उद्धार है, तू जानता है कि मैं परमेश्वर का भेजा हुआ हूं, इसलिए तू मुझे परखने आया। तो अब जान ले, अगर तुझे अपने जीवन को बचाना है तो वो बपतिस्मा लेना बहुत अनिवार्य है। हर एक मसीह के लिए, ये हर एक मसीह के लिए। आज जितने भी प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर आज तक बपतिस्मा नहीं लिया, आप जान लीजिए प्रभु यीशु मसीह की आज इच्छा है आपके लिए कि आप भी निकोदेमुस के समान बपतिस्मा लें और वो पवित्र आत्मा का दान पालें, जो पवित्र आत्मा का दान हर एक मनुष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उदारता से रखा है। वो पवित्र आत्मा का दान प्रभु आज हमें देना चाहता है, और वो जब ही मिलेगा जब हम डुबकी का बपतिस्मा लेंगे। उसकी विधि, उसकी नियम बाइबल के अंदर दे रखे हैं। प्रभु यीशु मसीह जिसके विषय में लिखा है कि यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लेगा, क्योंकि यूहन्ना को ठहराया था गवाही देने के लिए। इस कारण से यूहन्ना को चुना
कि वो बपतिस्मा दे और प्रभु यीशु मसीह उसके हाथों से बपतिस्मा ले। आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुन रखा है गवाही देने के लिए। जब हम बपतिस्मा लेते हैं उसके बाद हमें अनुमति मिलती है प्रभु की मेज में से भागीदार होने के लिए, और जब हम उसकी मेज में से भागीदार होते हैं हम गवाही देते हैं कि हाँ प्रभु तूने मेरे गुनाहों के लिए बलिदान दिया। हमने माना और अंगीकार किया और मेरा प्रभु यीशु मसीह ने हमें उदारता से वो दान दे दिया। जब हम मांगते हैं, अंगीकार कर लेते हैं, मेरा प्रभु हमारे पापों से हमें क्षमा कर देता है और उस मेज में से भागीदार होने का एक अवसर देता है। और जब हम मेज में से भागीदार होते हैं, आप जान लीजिए पूरे समाज के सामने आप ये कहते हैं कि मेरे पापों के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ। ये चीज की गवाही आप देते हैं। यही चाहता है प्रभु आज हर एक मनुष्य से, हर एक मनुष्य जितने भी उसके ऊपर विश्वास करते हैं, हर एक मनुष्य से प्रभु यही चाहता है कि हम उसके नाम की गवाही दें। हम कहें समाज के अंदर कि हाँ सच में मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया, उसकी गवाही मैं देता हूँ। उसका प्रचार मैं उस प्रभु भोज में से खाकर करता हूँ। उस प्रभु भोज में भागीदार होने के लिए बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पर निकोदेमुस को बोला जल और आत्मा से जब तक बपतिस्मा नहीं लेगा, जब तक तू नया जन्म नहीं लेगा, वो स्वर्ग का राज्य भूल जा। जिस खोज में तू आया है उसको भूल जा तू। जब आगे पढ़ते हैं हम 7वें आयत, तो उसके अंदर क्या लिखा है, अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा है तुझे नए सिर से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता वह कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करी खुद के लिए। पूरी दुनिया के अंदर एकमात्र मनुष्य यदि कोई जन्मा है आत्मा से तो वो है प्रभु यीशु मसीह। मरियम गर्भवती हुई प्रभु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, और परमेश्वर ने भविष्यवाणी जो यशायाह के द्वारा करवाई थी वो भविष्यवाणी मरियम के द्वारा पूरी हुई कि कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी जिसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका नाम यीशु रखना। और वही यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा है। प्रभु यीशु मसीह खुद के विषय में क्या कह रहा है कि जिस तरह से हवा चलती है एक जगह से लेकर दूसरी जगह, तुम उसका आवाज सुनते हो पर तुम्हें मालूम नहीं कि वो कहां से आती है, कहां को जाती है, और तुम उसे देख नहीं सकते, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह भी ऐसा ही है जो आत्मा से जन्मा है। जब चले जाएंगे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य में, तब हम हवा के रूप में उसका एहसास कर सकते हैं। जिस तरह हवा हमारे हमेशा साथ में रहती है, हमेशा साथ में रहती है। हम चलेंगे तो हमें एहसास होगा, हम रुकेंगे तो हमें एहसास होगा, हम सांस लेते हैं तो हमें एहसास होता है। बिना हवा के हम जी नहीं सकते। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह यहाँ समझा रहा है हमें कि मैं तुम्हारे साथ वैसा ही रहूंगा। तुमने मेरे नाम से बपतिस्मा लिया है, तुमने मुझे ग्रहण किया है, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वादा है। प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा है यहाँ पर कि हवा के समान ऐसा ही मैं हूं। ये चीज को सीखो तो जहां जहां हवा है वहां वहां मेरी उपस्थिति है, उस आत्मा के रूप में जो मैंने तुम्हें दिया है, हमेशा तुम्हारे साथ। एक कितना अच्छा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया। पूरी दुनिया के अंदर, पूरी पृथ्वी के अंदर एक ऐसी जगह नहीं है जहां पर निर्वात हो या फिर जहां पर हवा ना हो। हर एक जगह हवा विद्यमान है। निर्वात बनाने के लिए, साइंस के प्रैक्टिकल करने के लिए हमें ट्यूब से सक्शन करना पड़ता है, खींचनी पड़ती है हवा, और उसके बाद उस ट्यूब में हवा नहीं होती। वो सिर्फ कृत्रिम रूप से हम कर सकते हैं। और मेरा प्रभु क्या बोलता है, जिस तरह से हवा जिधर जाती है किधर आती है मालूम नहीं है, उसी तरह से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा तुम्हारी अगुवाई करूंगा, हमेशा तुम्हारे संग लेकर चलूंगा। तुम विश्वास करो मेरा। आज वही विश्वास प्रभु यीशु मसीह चाहता है हर एक मसीह से, जो निकोदेमुस को उसने उस दिन बताया। जब आगे पढ़ते हैं हम, उसके अंदर क्या लिखा है, निकोदेमुस ने उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही तो तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पे नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और
जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वह अनंत जीवन पाए। आमीन। निकोदेमुस उसको समझाया यहाँ पर, बोला अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी की बातें कर रहा हूं, यहां पर तुम्हें क्या करना है, इन्हीं बातों को मैं समझा रहा हूं, यही तुम ग्रहण नहीं कर रहे। बोला स्वर्ग की बातें करने लग जाऊंगा तो तुम कैसे विश्वास करोगे। और एक अचंबा हुआ प्रभु यीशु मसीह को। किस बात का अचंबा। बोला तू गुरु है, यहूदियों का गुरु, तूने क्या सिखाया उन लोगों को, तूने क्या बताया उन लोगों को। पुराने नियम में यदि हम यशायाह पढ़े तो उसके अंदर लिखा है, हे इस्राएल के गुरुओं, तुमने जो सही नहीं समझाया इसलिए तुम पर हाय। प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, मैं सबको नष्ट कर दूंगा। जो ऐसे गुरु थे जिन्होंने सच में अपनी भूमिका को, जिन्होंने सच में अपने कर्तव्य को नहीं निभाया, उनके लिए परमेश्वर बोलता है तुम पर हाय। तुमने भेड़ों को नष्ट कर दिया, जो तुम्हारे हाथ में दी गई थी उनको तुमने तितर बितर कर दिया। आज एक अगुवे का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है अपने झुंड को संभाल कर रखना, अपने झुंड को बचा के रखना। यह अगुवे का एक कर्तव्य है। प्रभु चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करें। वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं अपने वचन के अंदर, बोले 99 को छोड़कर एक को ढूंढने में अकेला जाता हूं। मेरे लिए हर एक महत्वपूर्ण है। आज के वचन से हम यही सीखते हैं। मेरा प्रभु आज आपको प्रेरित करना चाहता है। मेरा प्रभु आज आपको यह समझाना चाहता है, यदि स्वर्गराज आपको चाहिए तो उसकी आज्ञाओं का पालन आपको करना होगा। वो प्रेरणा दे रहा है इन वचनों के द्वारा कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें और परमेश्वर की हर एक इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। स्वर्गराज जी हमारी विरासत में वो लिख देगा। नाम लिखा हुआ है, हमारा नाम बना रहेगा, वो काटेगा नहीं। यहां पर निकोदेमुस उसको समझाया उसने, बोला कर तो तू पाएगा, अनंत जीवन तेरा हो जाएगा। और यूहन्ना 3:16 तो मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। उसके अंदर क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। निकोदेमुस को इतना साफ साफ समझाए, बोला मैं हूं वो इकलौता पुत्र जिसको परमेश्वर ने दे दिया तुम्हारे लिए, कि तुम में से जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। लिखा एक उदाहरण के रूप में समझाया। बोला जिस तरह से मूसा ने उस सांप को ऊंचे पे कर दिया था और उनके सबके मृत्यु को बचा लिया था, उसी तरीके से आज मैं पूरी की पूरी मनुष्य जाति के लिए ऊंचे पे ठहराऊंगा। मुझे क्रूस पर लटका दिया जाएगा और मैं सबके पापों को ले जाऊंगा। लिखा है विश्वास के अंदर, विश्वास कर तो तू अनंत जीवन पाएगा। आज यही वचन हर एक मनुष्य के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानता है, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है आपसे, आप पूर्ण रूप से विश्वास करके उसकी आज्ञा का पालन करें, अनंत जीवन आपका है। आज के वचन से प्रभु हम सबको आशीषित करे। प्रभु आज का वचन हमें सिखा रहा है, समझा रहा है कि उसकी इच्छा क्या है हमारे लिए। प्रभु हमें बहुत प्यार करता है और चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीते रहें। आगे अंत में जब मैं पढ़ता हूं 20वीं आयत, उसके अंदर क्या लिखा है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। एक उदाहरण के रूप में, एक सबूत के रूप में प्रभु ने हमें बता दिया। बोले यदि तुम ज्योति के निकट हो तो तुम भले काम करोगे, तुम अच्छे काम करोगे और बुराई तुमसे दूर रहेगी। और यदि तुम बुराई करते हो तो जान लो तुम ज्योति के निकट नहीं हो। और ज्योति, मार्ग, सत्य और जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह है। ज्योति मेरा प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रभु यीशु मसीह के निकट हैं आप, तो आपके जीवन में बुराई वास नहीं कर सकती। पर यदि मेरे प्रभु यीशु मसीह के निकट नहीं है तो आज भी आपके जीवन में बुराई होगी। मेरा प्रभु आज समझा रहा है, सिखा रहा है और मेरा प्रभु बता रहा है कि अनंत जीवन के वारिस हमें ठहरा दिया उसने। सिर्फ हमें उसके नाम पर विश्वास करना है। सिर्फ ये विश्वास करना है कि मेरे पापों को मेरा प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर बलिदान हो गया और तीसरे दिन जी उठा। इस विश्वास के आधार पर मेरा प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत काल का जीवन वारिस के रूप में दे देगा। मेरा प्रभु हमें चाहता है पूर्ण रूप से आशीषित करना। मेरा प्रभु चाहता है हमें उद्धार देना,
मेरे प्रभु चाहता है हमें इस बुराई से निकाल कर वो अनंत जीवन देना जो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए उसने बनाया। और मेरे प्रभु की महिमा सदैव हमारे जीवन से होती रहे। मेरे प्रभु की दया और करुणा सदैव हमारे जीवन पर बनी रहे। यही मेरी प्रार्थना और यही मेरी विनती है। जितने भी ऑनलाइन सुनते हैं हर एक को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और मेरी प्रार्थना है कि आप हर एक के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की आशीष और उसकी करुणा बनी रहे। आइए प्रार्थना कर। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। एक उदाहरण के रूप में आपने हमें समझाया, सिखाया मेरे प्रभु, कि जिस तरह से व्यवस्था को जानने के बावजूद भी निकोदेमुस के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी था, आपको पूर्ण रूप से स्वीकारना जरूरी था, उसी तरह से आज हमें भी मेरे प्रभु, जो हम अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, आपकी इच्छा का हम ध्यान नहीं देते मेरे प्रभु, हमारी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं। आपका वचन आज हमें सिखाता है कि हम आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, आपकी आज्ञाओं को माने और अनंत जीवन को पाइए। आप पर विश्वास करें कि सच में आपने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया और तीसरे दिन जी उठे मेरे प्रभु। मेरे प्रभु, यही विश्वास हमें अनंत काल का स्वर्ग राज्य देगा मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। जितने लोगों ने इस वचन को सुना मेरे प्रभु, हर एक को आशीषित करना मेरे प्रभु, हर एक के जीवन के अंदर एक चमत्कार करना मेरे प्रभु, आपके भयभक्ति में बढ़ते जाए मेरे प्रभु, आत्मिक उन्नति करें मेरे प्रभु, और हर एक कार्य जो वह चाहते हैं आपकी महिमा का, उनके जीवन में पूरा हो मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।